गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ से हम लोग इस सर्किट का डायग्राम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लेट्स से एरो, ये बैटरी में से मैं करंट निकालती हूँ, दैट करंट इज़ आई, और ये इस जंक्शन पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्ट में करंट डिवाइड हो रहा है। तो लेट्स से मैं मानती हूँ कि यहाँ पे जो करंट जा रहा है वो I1 जा रहा है, और यहाँ पे थोड़ा करंट I1 यहाँ पे गया, तो बचा हुआ करंट यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे कितना जाएगा, I माइनस I1 करंट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गया गया गया। अब याद रखिए, ये जो जंक्शन होता है ना, इसको जंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। जंक्शन पे अगर दो एरोज आपको ऐसे करने हैं तो इसका मतलब करंट ऐड होगा। अगर जंक्शन पे दो एरो आपको ऐसे दिख जाते हैं, इसका मतलब करंट क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये देखिए, जंक्शन पे एक एरो यहाँ पे आ रहा है, एक करंट का एरो यहाँ पे आ रहा है, तो दो एरो सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब ऐड होगा, मतलब टूवर्ड्स, ठीक है। सेम डायरेक्शन मतलब ये भी टूवर्ड्स आ रहा है और ये भी इसके टूवर्ड्स आ रहा है। जंक्शन के टूवर्ड्स आएगा तो करंट क्या होगा, ऐड होगा। तो लेट्स से इस बैटरी में से भी करंट निकाल देते हैं, दैट करंट इज I2। ओके, यहाँ से I1 और यहाँ से I2 आएगा, तो यहाँ पे करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। इस ब्रांच में से करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2। अब देखिए, यहाँ पे I1 प्लस I2 आया आया यहाँ तक आया। अब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा करंट यहाँ पे जाएगा, फिर बचा हुआ यहाँ पे जाएगा। तो बैटरी का कहना है भाई, मुझसे करंट आई लिया है तो मुझे वापस आई दो। बैटरी का रूल होता है, जितना करंट बैटरी देगी उतना वापस देना होता है। तो अब इस I1 प्लस I2 में से यहाँ से करंट कितना माइनस कर दो, I, क्योंकि वो बैटरी अपना वापस ले लेगी, और बचा हुआ करंट बैटरी यहाँ पे करेगी। तो करंट कितना, इस वाली ब्रांच में करंट कितना जाएगा, I1 प्लस I2 माइनस I, ठीक है। माइनस I यहाँ पे कर दिया क्योंकि इतना करंट बैटरी ने वापस ले लिया। बचा हुआ, इसमें से जो बचा हुआ करंट है वो आगे जाएगा। अब आपको चेक करना है कि हम लोगों ने करंट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक किया है कि नहीं किया। तो क्या देखते ही लास्ट इस वाली ब्रांच में, इसमें बैटरी कितना है, I2 दे रही है, तो इसको वापस I2 मिलना भी चाहिए। तो देखिए, ये एरो यहाँ पे आया I1 माइनस I2, और यहाँ से आया इतना। तो लेट्स से हम करते हैं I1 प्लस I2 माइनस I यहाँ तक, और ये वाला एरो भी इस डायरेक्शन में, तो ऐड होगा, प्लस I माइनस I1। तो देखिए, I1 से I1 गया, यहाँ पे I से आ गया, बचा कितना, I2। इसका मतलब इस ब्रांच में वापस कितना चला जाएगा, I2। तो हेंस करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा लूप, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं लूप ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ ABCA, ठीक है। लूप ABCA, ठीक है। अब मैंने स्टार्ट कहाँ से किया, ए से स्टार्ट किया। अब आप एक थोड़ा सा चीज़ ध्यान रखिए, ये मैंने प्रीवियस मेरे वीडियोस में भी समझाया हुआ है कि करंट डायरेक्शन, अगर आप करंट की डायरेक्शन में जाते हैं तो याद रखिएगा हमेशा पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। अब इन सब का मीनिंग मैंने मेरे एक नेटवर्क सर्किट का पूरा प्लेलिस्ट ही बना के रखी हुई, इसमें अपलोड, मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो यू कैन चेक इट, ओके। सो पोटेंशियल क्या होगा, ड्रॉप होगा। अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। कौन नेगेटिव, पोटेंशियल इज़ नेगेटिव, ठीक है। अब मैं ABC से स्टार्ट करी, तो देखिए A से मैं गई, यहाँ पे मेरा ये रेजिस्टर और ये करंट I इंटू आर क्या होता है, पोटेंशियल होता है। लेकिन क्योंकि करंट की डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं दिस I इंटू आर, दैट इज़ 4 इंटू I1। यहाँ पे गए हम 4 इंटू I1 विच इज़ इक्वल्स टू पोटेंशियल। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से एरो इसी डायरेक्शन में, यानी करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल नेगेटिव। सो नेगेटिव, अच्छा ये भी सॉरी नेगेटिव लिखना भूल गई, 2 इंटू I1 प्लस I2, करेक्ट है, 2 इंटू I1 प्लस I2। अब यहाँ पे आए हम लोग, अब यहाँ पे करंट कितना है, I जा रहा है, I इंटू आर V होता है, ठीक है। लेकिन करंट के डायरेक्शन में इसलिए अगेन नेगेटिव, सो माइनस I इंटू 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बैटरी के पास आए तो हाई, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, लो से ऐसे जंप करके आप यहाँ जाएंगे, तो हैंस पोटेंशियल इज पॉजिटिव 10, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको अगर रीराइट कर लें, देन 4I1 प्लस 2I1 प्लस I2 प्लस I इक्वल्स टू 10। इस 10 को इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव, सो सारे नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, देन एट लास्ट यू विल गेट I प्लस 6I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 10। I प्लस 6I1 प्लस 2I2 ये आपको मिलेगी अगर आप इस लाइन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये मेरी बन गई फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब हम लूप लेते हैं ये वाला, ठीक है, सेकेंड लूप हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम कहाँ से स्टार्ट करें, आप कहीं से भी स्टार्ट, लेट्स से आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ABCA। सो हम लूप ले रहे हैं
ADCNA। अब अगेन देखिए आप, यहाँ पे मैं जा रही हूँ करंट की डायरेक्शन में, तो करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल नेगेटिव, तो 4 इंटू दिस, तो -4 इंटू I-1 होगा, करेक्ट है। यहाँ से गए, अब देखिए हम यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, हमारा डायरेक्शन ऐसा वाला है, तो यहाँ से गए A से D, अब D से C में करंट का डायरेक्शन ऊपर से नीचे, पर मैं तो करंट की डायरेक्शन के अगेंस्ट जा रही हूँ, इसका मतलब पोटेंशियल बढ़ेगा, ठीक है, पोटेंशियल इंक्रीज होगा, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल। सो हम लिखेंगे यहाँ पे +2 I1 + I2 माइनस ऑफ I, 2 I1 + I2 माइनस I। अब हम यहाँ गए, अब यहाँ पे फिर से करंट की डायरेक्शन भी ऐसी है और हमारी डायरेक्शन भी ऐसी है, सो इसीलिए नेगेटिव, दैट इज़ -I × 1। और फिर हम यहाँ पे बैटरी के पास गए, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, सो पॉजिटिव, सो +10 = 0। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन एट लास्ट यू विल गेट आंसर 7I - 6I1 - 2I2 = 10। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब हम एक और लूप, क्योंकि तीन वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन तो बननी ही चाहिए, ठीक है। अब हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बी से हम जा रहे हैं डी की तरफ, डी से फिर ये एफ और एफ से अगेन बी, डी मतलब हम जा रहे हैं डी से सी से डी, बी से सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ है और फिर अगेन बी है, ठीक है। यानी बी से सी, सी से डी, डी से एफ, एफ से अगेन बी, ठीक है। ये लूप कंप्लीट हो गया। अगेन अब यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे ऐसे जा रहे हैं, करंट की भी डायरेक्शन ऐसी है, तो यानी नेगेटिव पोटेंशियल ड्रॉप होगा। सो द आंसर वुड बी 2I1 + I2, लेकिन नेगेटिव क्योंकि करंट की डायरेक्शन है, ठीक है, 2 इंटू दिस। फिर हम आगे बढ़े, फिर से हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 2 इंटू I1 + I2 माइनस I, ठीक है। ये देखिए हम करंट की डायरेक्शन में ऐसे बढ़ रहे हैं, तो 2 इंटू I1 + I2 माइनस I। अब हम यहाँ पे आए, यहाँ पे देखा तो हम लो से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, यानी पॉजिटिव, सो +5 = 0, ठीक है। स्टूडेंट्स, मैंने इन सब को सॉल्व करना मेरे प्रीवियस वीडियोस में बता के रखा है, मैं शेयर कर दूँगी, है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डोंट वरी। और इसको अब अगर आप सॉल्व करेंगे, देन यू विल एट लास्ट गेट -2I + 4I1 + 4I2 = 5। ये हमारे पास एट लास्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3। अब आपके पास 3 वेरिएबल है और 3 इक्वेशन है, आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं कि यहाँ से I की वैल्यू हटा के इसमें सब्सटीट्यूट करना है और इसमें भी सब्सटीट्यूट करना है, तो साइमल्टेनियस फिर 2 ही वेरिएबल आपके पास बचेंगे, I1 I2। आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे मैट्रिक्स की मेथड लगा रही हूँ, ठीक है। तो कैसे लगाऊंगी, जैसे देखिए ये मेरी पहली इक्वेशन, ये दूसरी, ये तीसरी इक्वेशन, तो ये वाला मेरा पूरा लाइन मैं नए पेज पे कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ईजी रहेगा आपको। ये देखिए ये वाली मेरी पूरी लाइन I की होगी, ये मेरी I1 की होगी और ये होगी मेरी I2 की, ठीक है। और ये जो मेरे कॉन्स्टेंट्स है ना इक्वल टू के इधर, वो मेरे कॉन्स्टेंट्स की लाइन है ये, ओके। अब यहाँ पे देखिए I कितना है, 1 है, I की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 डाल देती हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं इसको 1I पढ़ूँगी, ठीक है, 1I। मेरी I1 की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे मैं 6 डाल देती हूँ, इसका मतलब मैं इसको 6I1 पढ़ूँगी। और ये क्या है, 2I2, यानी ये 2, और कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 10, ठीक है। सिमिलरली अब इसको देखिए आप, यहाँ पे I की जगह I के साथ कितना है 7, तो सेकेंड इक्वेशन में 7 - 6 -2 और +10। फिर उसके बाद मेरे पास आ रहा है -2 +4 +4 और ये होगा 5, ठीक है। ये देखिए 162, 7 - 6 - 2, 7 - 6 - 2 -2 4 4 एंड 5, ठीक है। ये आपके पास ये 3 इक्वेशन ये आगे। अब ये है ना कॉन्स्टेंट्स है, बाकी मेन मैट्रिक्स तो अपना ये है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप R1 में ऑपरेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि R1 में आप ऑपरेशन लगाइए, R1 + R2 लगा दीजिए। ये देखिए इन दोनों लाइन में R1 + R2 कर दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, R1 में ऑपरेशन लगाना है तो दिस प्लस दिस यानी 8, ये और ये करेंगे तो 0, ये 2 - 2 इज़ अगेन 0, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। सो आंसर यहाँ, बाकी सब एज इट इज़, ओके। -2 4
4 एंड 5, ये मेरा कांस्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है मेरा I1 I2 एंड दिस वन इज जस्ट कांस्टेंट, ठीक है। अब इस लाइन से मुझे ये समझ में आया, अब इस लाइन से मुझे ये समझ में आया कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मतलब 8i, मैंने बोला था ना ये जैसे 7i है, ये -2i है ऐसे, तो 8 इंटू आई मेरा किसके बराबर आ रहा है, 20 के बराबर। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 20 डिवाइडेड बाई 8 विच इज़ इक्वल्स टू 2 4 2 10 यानी 10/4 विच इज़ इक्वल्स टू 5/2। ये मेरी i की वैल्यू आ गई, देखिए एक वैल्यू मेरी निकल गई। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को भी आप चाहें तो फर्दर इसमें लगाते लगाते सबको ज़ीरो कर करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर क्योंकि क्वेश्चन अच्छा छोटा सा है इसलिए मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। यहाँ पे इस इक्वेशन में आप ये काम कर सकते हैं कि 7i माइनस 7i माइनस 6i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे i की वैल्यू मैं रख दूँ तो 7 इंटू 5/2 माइनस 6i1 माइनस 2i2 इक्वल्स टू 10। अब ये 2 नीचे है, सब जगह एलसीएम में डाल दीजिए, है ना, सब पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, तो 7 5 से कितना होता है 35, 7 5 से 35, इसको एलसीएम लेंगे ऊपर नीचे तो ये 12i1 और ये हो जाएगा 4i2 इक्वल्स टू 20 हो जाएगा, क्या सही है। 2 6 12, 2 2 4, 2 10 20, और ये आ गई मेरी इक्वेशन, मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड नाम दे दी, इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी हम इससे सॉल्व करेंगे, है ना। ये अल्टीमेटली मेरा, अच्छा यहाँ पे इक्वेशन 4, सॉरी इसको मत नाम दीजिए, इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो यू विल गेट आंसर -12i1 माइनस 4i2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप लेके जाएंगे तो 20 माइनस 35 दैट इज इक्वल्स टू 5, ओके। और ये नेगेटिव का बनेगा तो 12i प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 50, ठीक है। ये आपके पास पूरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। आई होप कुछ गड़बड़ नहीं की हो मैंने। तो 4i1 हमारे पास आंसर आया 12i1 प्लस 4i2 प्लस 15, इसको आप इक्वेशन 4 नाम दे दीजिए। ओके, अब मैं नेक्स्ट ले लेती हूँ यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मैंने इसकी तो बना दी, इसको ये सॉल्व करती है एट लास्ट। अब मैं एक और काम करती हूँ, मैं ये वाली इक्वेशन भी लिख लेती हूँ, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे पहले मैं आपको लिख के बता देती हूँ, दैट इज़ माइनस 2i1 सॉरी 2i है ना, ये 2i होगा, माइनस 2i प्लस 4i1 प्लस 4i1 प्लस 4i2 प्लस 4i2, देखिए माइनस 2i प्लस 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पे वापस से हम 5/2 रख दें, i की जगह हम लोगों ने अभी वैल्यू निकाली, देखिए यहाँ पे तो इजी हो गया, प्लस 4i2 इक्वल्स टू 5। अब ये 5 उधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4i1 प्लस 4i2 इज इक्वल्स टू 10, देखिए यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस बन गया, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन नाम दे दीजिए इसको, ये हमने इक्वेशन नंबर 4 नाम दी थी, इसको नंबर दे दीजिए 5, ठीक है। ये हमारी 4 और ये हमारी 5। अब आप इजी हो गया, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, हमने लिख दी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, ठीक है। हमारी कौन सी दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन बनी हमारी 12i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 15 बनी, और एक हमारी बनी इक्वेशन 4i1 प्लस 4i2 इक्वल्स टू 10 बनी। ये दो इक्वेशन अगर आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, ये माइनस 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 कर दीजिए, ये गया आपके पास 12 में से 4 गए तो 8 बचे, ये गया तो ये 5 बचा, तो i1 की वैल्यू आपकी आ गई 5/8। अब यही i1 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखेंगे, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, इसमें या इसमें एनीथिंग, तो आपको आंसर मिलेगा i2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 15/8। ओके, सो इट्स सो नाइस कि आपके पास सारी इक्वेशंस आ चुकी है, एंड नाउ यू जस्ट हैव टू डू द मेन कैलकुलेशन। उन्होंने क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि करंट इन द ब्रांच ए बी निकालिए। पहले ए बी का क्या मतलब है, i1, ए बी ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, i1 जा रहा है, तो मेरी i1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, i1 की वैल्यू अभी मैंने निकाली, i1 इज इक्वल्स टू 5/8 एम्पियर्स, है ना, यूनिट लिखना मत भूलिएगा, 5/8 एम्पियर्स।
तो एक निकल गया हमारा ए बी ब्रांच, यानी दिस इज़ द करंट इन द ए बी ब्रांच, ठीक है। अब उन्होंने नेक्स्ट पूछा है ए सी ब्रांच। ए सी ब्रांच मतलब कौन सी ब्रांच है, ये वाली, दिस इज़ द ए सी ब्रांच। अब उन्होंने बोला है कि ए सी ब्रांच में करंट कितना है, तो ए सी ब्रांच में करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, ठीक है। ये पूरी ब्रांच में देखिए करंट आई है, तो आई अभी हमने सबसे पहले तो हमने आई निकाला था, ठीक है। आई की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ए सी ब्रांच में करंट जो जा रहा है वो जा रहा है आई, जिसकी वैल्यू हमारी आई थी 5/2 एम्पियर्स, ठीक है। ये देखिए 5/2 एम्पियर्स। अब लास्ट वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बी सी ब्रांच में, देखिए बी सी ब्रांच मतलब ये वाली ब्रांच, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो I1 + I2 जा रहा है, तो बी सी ब्रांच में ही सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। बी सी ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I1 + I2। अब I1 की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड 5/8, I2 की वैल्यू कितनी है 15/8, तो टोटल कितना हो गया 20/8, 20/8 मतलब 5/2 एम्पियर्स। इसका मतलब बी सी ब्रांच में भी करंट कितना जा रहा है 5/2 एम्पियर्स। सो यहाँ पे 5/2 एम्पियर्स, यहाँ पे 5/2 एम्पियर्स, और यहाँ पे कितना जा रहा है I1 की वैल्यू इज़ योर 5/8, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।